हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था? ये है जापान, बी है फ्रांस, सी है भारत और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो जो प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता गया था वो जीता था अमेरिका ने, और ये जीता था 1920 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ये है पंडित नेहरू, बी है तुलसीदास, सी है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है चंद्रवरदाई। तो जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं वो हैं चंद्रवरदाई, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये है परमवीर चक्र, बी है भारत रत्न, सी है नोबेल पुरस्कार और डी ऑप्शन है अशोक चक्र। तो जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। और सैनिक को दिए जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? ये है हृदय, बी है लीवर, सी है किडनी और डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो जो लीवर होता है मानव में, उसमें बनता है यूरिया, और यूरिया का फार्मूला क्या होता है? समान सूत्र, तो CH4N2N2O। इसको भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये है भारत, बी है रूस देश, सी है अमेरिका और डी ऑप्शन है जापान। तो जो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा देश है? चीन। और जो भारत देश है जनसंख्या की दृष्टि से 2 नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री और डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? ये है YV चौहान, बी है आदित्यनाथ योगी, सी है अखिलेश यादव और डी ऑप्शन है केजरीवाल। तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो हैं YV चौहान। और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आदित्यनाथ योगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ये है आइंस्टीन, बी है फैराडे, सी है न्यूटन और डी ऑप्शन है गैलीलियो। तो जो गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता थे वो कौन हैं? तो वो हैं न्यूटन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? इन्होंने गुरुत्वाकर्षण संबंधित 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 10 है, खरीफ के मौसम का समय क्या है? ये है जून से सितंबर, बी है दिसंबर से मई, सी है मार्च से जून और डी ऑप्शन है जनवरी से दिसंबर। तो जो खरीफ के मौसम का जो फसल होता है वो होता है, मौसम का जो समय होता है जून से दिसंबर। और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? तो चावल। इसको भी आप ध्यान रखना। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि खरीफ की फसल कौन सी है? तो ये चावल हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ऐसे कई फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये है टोक्यो, बी है जिनेवा, सी है वाशिंगटन और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1790 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1790 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये है पशुपालन, बी है मत्स्य पालन, सी है भेड़ पालन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी बंगाल के किसानों द्वारा।
कहाँ से शुरुआत हुई थी? बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किससे संबंधित है? तो संबंधित है मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी ऑप्शन है भोपाल। तो जो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है बिहार राज्य में। कहाँ पर होता है? बिहार राज्य में होता है। और बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो है पटना में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? ये है मुंबई, बी है अमृतसर, सी है बिहार और डी ऑप्शन है भोपाल। तो जो जालियांवाला बाग है वो अमृतसर शहर में स्थित है। और जालियांवाला बाग हादसा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? ये है अकबर, बी है बाबर, सी है शेरशाह सूरी और डी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है सबसे बड़ी रोड है। सबसे बड़ी रोड कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे बड़ी रोड कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है। इसको भी आप ध्यान रखना। और जो इसका निर्माण कराया था वो कराया था शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली, बी है भोपाल, सी है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है वो स्थित है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है ये। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री और डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। ध्वनि की सबसे अधिक चाल कहाँ पर होती है? ये है ठोस में, बी है खोखले में, सी है द्रव में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है वो कहाँ पर होता है? ठोस में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ये है बृहस्पति ग्रह, बी है शुक्र ग्रह, सी है शनि ग्रह और डी ऑप्शन है बुध ग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। जो सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध ग्रह। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्री मार्गों से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्गों से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये है कोलंबस, बी है वास्को डिगामा, सी है मोहम्मद अंसारी और डी ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो जो समुद्री मार्गों से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति था वो था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा, जो भारत पहली बार आया था। और इन्होंने ही भारत की खोज की थी। और ये कब आया था? 1498 में। कब आए थे? 1498 में ये भारत में आए थे।